हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का अभ्यर्थ पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज 7 तारीख का यानी 7 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक करके न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में न्यूज़ के साथ साथ उसके स्टैटिक्स के भी तथ्य को हम लोग देखेंगे और एक कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है उस पैटर्न को भी हम लोग फॉलो करेंगे। तो इससे पहले कि आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ना ही सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा लगता है और ना ही आपको शेयर करने में कुछ पैसा लगता है। बस यही है कि आप लोग को थोड़ी सी सहानुभूति मेरे प्रति दिखानी है और कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस न करते हुए चैनल का नाम फिर मैं एक बार दिला दूँ कि अभ्यास फॉर नौकरी है चैनल का नाम। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली सुबह के 8 बजे आपको एक करेंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। प्राइमर होते हैं सुबह में 8 बजे। और हाँ, और आज 8 बजे आरबीआई का तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी आया हुआ है। ठीक है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे शाम में 8 बजे एक एक करके कि कैसे उसको क्या बढ़ाने पर क्या असर पड़ता है और कैसे मॉनेटरी पॉलिसी तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा, शाम को 8 बजे थर्ड बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई 2020-21। ठीक है, इसका वीडियो प्राइमर होगा शाम में 8 बजे और करेंट सुबह के 8 बजे। चलिए हम लोग बात करेंगे आज। फर्स्ट न्यूज हम लोग को है मनोज सिन्हा को, ठीक है, J&K का एलजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज सिन्हा जी को क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कहा जाता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बहुत लोग बोलते हैं, तो याद रखिएगा सिंपल वे में कहा जाए तो मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात आएगी कि जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूटी है। ठीक है, एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यह दिल्ली के तरफ विधानसभा वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पे विधानसभा होगी और यहाँ पे निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। और यहाँ पे अब बात करेंगे कि मनोज सिन्हा जी जो बने हैं, ठीक है, तो एक किनका स्थान लिए हैं, तो जीसी मुर्मू का, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है, जिनके स्थान पे क्या किया गया है, मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। ये पहले क्या थे, ये रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे और यूपी में इनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर का क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। एक इनके स्थान पर किया गया है, तो जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर किया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर को यूटी की दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। ठीक है, पहले ये राज्य हुआ करता था और ये केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा आरबीआई की थर्ड, तो हम लोग बात करेंगे सामने। ठीक है, इवन विकास भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबू, भारत इवन विकास कोष हेतु 15.46 मिलियन डॉलर भारत इवन विकास कोष हेतु कितना अनुदान देगा। सिंपल वे में कि भारत यूएन विकास कोष एक बना है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस विकास कोष, इसमें जो भी डेवलपिंग कंट्री है
ठीक है, उनको विकसित करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस फंड से कुछ न कुछ डोनेशन के तौर पे दिया जाता है। और यूएन के जितने भी मेंबर हैं इस फंड में क्या करते हैं, कुछ न कुछ राशि डोनेट करते हैं। कहने का मतलब कि एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया कि जिसमें वही लोग इन्वेस्ट करेंगे और उन्हीं में जिसकी स्थिति अगर थोड़ी सी डाउन जा रही है तो उनको हेल्प किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूएन विकास कोष में भारत द्वारा कितना का योगदान दिया गया, अनुदान दिया गया, तो 15.64 मिलियन डॉलर का दिया। ठीक है, यूएनओ का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, अध्यक्ष, सचिव, महासचिव जिनको कहा जाता है, अध्यक्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 में 2020 की सूची में भारत 4th नंबर स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट में यूएसए, दूसरा में चीन, तीसरा में ब्रिटेन। अब यहाँ बात समझिए, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 4था स्थान मिला है। यह सूची जो है स्टार्टअप के आधार पे, यानी कि भारत में या यूएस में या चाइना में जितनी भी कंट्रियां हैं, ठीक है, इसमें स्टार्टअप की क्या पोजीशन है, यानी कि नए नए जो उद्यम बन रहे हैं उनकी क्या ग्रोथ है, वहाँ पे उनको कैसे मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, उसी पे आधारित यह सूची तैयार किया जाता है। और इसी में, ठीक है, चौथे स्थान पर किसको मिला है, चौथा स्थान भारत को। और भारत में कौन ऐसी संस्था है जो एकदम माने टॉप लेवल पे है, तो पेटीएम। ठीक है, पेटीएम, ठीक है, पेमेंट पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, पे थ्रू मोबाइल, ये पेटीएम का फुल फॉर्म होता है। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर और चेयरमैन है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि अभी हाल ही में पेटीएम के सीईओ की नियुक्ति हुई है। सीईओ नहीं, सीईओ होता है। ठीक है, वो कौन है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा हेतु। हम लोग ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा हेतु ज्ञान मित्र, ठीक है, मोबाइल ऐप दादरा नगर हवेली, जिसको दादरा नगर हवेली भी कहा जाता है, और दमन और दीव द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑनलाइन शिक्षा हेतु कौन सा मोबाइल ऐप है, तो ई ज्ञान मित्र, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान मित्र किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एआई संचालित वॉइस बोट। एआई संचालित वॉइस बोट, एआई संचालित वॉइस बोट एक्सा, AXAA एक्सिस बैंक द्वारा, एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च
किया गया है। तो याद रखिएगा, ये बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूज, ठीक है। AI आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित वॉइस चैटबॉट, यानी कि आवाज से आपकी आवाज को पहचान के क्या करेगा, AXA किसके द्वारा शुरू किया गया है, एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यह जो होगा आपको हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश। अब बताइए इंग्लिश क्या हो गया, हिंदी भी बोलेगा, अगर आप थ्रूली हिंदी बात करना चाहते हैं तो हिंदी बात करेगा, थ्रूली इंग्लिश करना चाहते हैं तो थ्रूली इंग्लिश भी करेगा, और इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिला के भी बात करेगा, ठीक है। तो इसका ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है किन भाषाओं में जारी किया गया, तो 3 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और दोनों का कॉम्बो। दूसरा चीज हो जाएगा कि एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको मुंबई में है, ठीक है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। एक्सिस बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है। आई बात समझ में, बढ़ते का नाम जिंदगी, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा मुंबई में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कल था 6/8, ठीक है। तो हिरोशिमा ना, हिरोशिमा दिवस 6/8 को यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 1945 में क्या हुआ था, इस पे एटम बम यूएस द्वारा गिराया गया था, जिसके 75 साल पूरे हो गए, ठीक है। हिरोशिमा पे क्या 1945 ईस्वी में एटम बम गिराया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, यूएस द्वारा, उस समय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में। और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 अगस्त को, ठीक है। कब हुआ था यह घटना, 1945 में हुआ था। और क्या गिरा था, एटम बम यानी कि परमाणु बम, किसके द्वारा, तो यूएसए द्वारा गिराया गया था। अब यहाँ एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उस बम का नाम क्या था, ठीक है। तो आप लोग को अगर याद हो तो बताइएगा कि हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका नाम क्या था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राम डी प्रधान का निधन हो गया भाई, राम डी प्रधान का निधन हो गया, ठीक है। ये क्या थे, तो एक पूर्व केंद्रीय सचिव थे, यह पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे। क्या थे, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे, क्या, रामडी प्रधान। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन ही बनता है कि रामडी प्रधान का निधन हो गया, ठीक है, उनका संबंध किससे देश था, वो क्या थे, तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे, ठीक है। 1987 में इनको पद्म भूषण मिला था, 1987 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, ठीक है। और यह असम समझौता में भी सक्रिय रोल प्ले किए थे। चलिए भारत में क्लाउड कारोबार के लिए, भारत में क्लाउड कारोबार के लिए भारती एयरटेल ने अमेजन के साथ समझौता किया।
यहाँ से याद रखिएगा भारत में क्लाउड कारोबार, ठीक है, क्लाउड कारोबार यानी कहने मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और डेवलप करने के लिए, सैटेलाइट सिस्टम को और डेवलप करने के लिए क्या किया गया है, भारती एयरटेल ने अमेजन के साथ ये क्या किया है, समझौता किया है। तो यहाँ से बताइए कि भारती एयरटेल के सुनील भारती क्या है, उसके चेयरमैन है, और अमेजन के कौन है, अमेजन के जेफ बेजोस कुछ करके हैं, ठीक है, जो अभी दुनिया के नंबर 1 धनी है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। और चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे शिवाजी राव पाटिल। शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया, ठीक है, शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया। अब आप लोग देखे होइएगा एक अनिल कपूर की मूवी थी, ठीक है, उसमें उनका नाम शिवाजी राव था और एक दिन के सीएम बने थे। किस स्टेट के बने थे तो आप लोग को याद होगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बने थे। तो ये भी जो शिवाजी राव पाटिल का निधन जो हुआ है ये महाराष्ट्र के क्या थे, सीएम थे। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था तो महाराष्ट्र से थे, और कौन से पद पे थे तो पूर्व सीएम थे, अभी तो नहीं है और उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। चलिए इकेर कैसिलस ने संन्यास की घोषणा की। इकेर कैसिलस ने संन्यास की घोषणा की है। संन्यास की घोषणा की, ये क्या थे तो फुटबॉलर थे, फुटबॉलर, और कहाँ के तो स्पेन के, ठीक है, कहाँ के तो स्पेन के। तो याद रखिएगा इनका नाम इकेर कैसिलस ने संन्यास की घोषणा की, ठीक है, क्या थे तो फुटबॉलर थे, किस कंट्री से थे तो स्पेन से थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेषतः किसमें बैंक वगैरह के एग्जाम में किसी ने संन्यास लेने की अगर घोषणा की है तो ये खासकर पूछा ही जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, चलते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल 2020, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात UAE में नवंबर 2020 में आयोजित होगा, ठीक है, कब होगा तो नवंबर 2020 में ये आयोजित होगा, और यह जो है 13वां संस्करण है। अब यहाँ से याद रखिएगा कि आईपीएल 2020 यानी कि आईपीएल का 13वां संस्करण, ठीक है, नवंबर 2020 में जो होना है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा तो वो UAE में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भारत में जो भी कोरोना क्या कहते हैं कोरोना की रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसको दूसरे कंट्री में क्या किया गया है, क्या ट्रांसफर कर दिया गया है। और UAE के बारे में हम लोग कल के वीडियो में बात किए हुए थे, यह गल्फ कंट्रीज का यानी कि अरब देश का क्या है, पहला ऐसा देश है कि वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन। अभी थोड़ा सा और नीचे एक दो, ठीक है, घबराइएगा नहीं, लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिएगा, सुबह में कब 8 बजे। नेक्स्ट एक बुक लिख लेते हैं, सियासत से सदस्यता
सदस्यता एक पुस्तक है, एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है भाई? विजय कुमार, विजय कुमार। ठीक है, तो याद रखिएगा सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार। यह बिहार की राजनीति पे आधारित यह बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन। विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन से भारत ने हटने का फैसला लिया। ठीक है, यानी कि विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन जो होना था, ठीक है, इसमें से भारत ने हटने का फैसला ले लिया है क्योंकि भारत का मानना है कि कोविड-19 के चलते यानी कोरोना महामारी के चलते क्या है, इसकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। इसीलिए इस मैच से भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और चैनल को अगर नए दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, और लास्ट में एक चीज़ और कि अगर कम से कम ना ज़्यादा तो कम से कम 5 दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।